हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 39 लेकर। ये एपिसोड मैं अपने एक नाराज़ फ़ैन की नाराज़गी दूर करने के लिए बना रहा हूं। ये मेरे साहब हैं, यहाँ पे एक बांग्लादेश से हैं वो, उनका नाम है मासूम शरीफ। मासूम जी, ये आपकी ईमेल है मेरे को, आप पढ़ लीजिए। आपने लिखा है आप बहुत नाराज़ हैं मुझसे और आपने कुछ 15-20 दिन पहले मुझे कुछ रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने आपको कहा था कि मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया हूँ, अभी तक मैंने बनाया नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कहीं इसमें ये आपका फॉल्ट तो नहीं है और मे बी आप मुझे तंग कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक केयर एंड बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर। वो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। लेकिन आपने मुझे तंग नहीं किया और मैं नाराज़ नहीं हूँ। सिर्फ इतना समझिए कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ लोगों के ट्यूटोरियल से, और फिर मैं कॉलेज में जाके मुझको पढ़ाना होता है। मैं फोटोग्राफी सिखाता भी हूँ, फोटोग्राफी का मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे कस्टम्स में सुपरवाइज़र भी हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे एक साथ संभालना पड़ता है। उसकी वजह से कई बार मैं टाइम नहीं दे पाता। आप बुरा मत मानिए प्लीज़ आपकी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स में देखें तो मैंने अभी तक जो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं वो सारे मैंने बेसिक लर्नर्स को ध्यान में रख के बनाए हैं। मैंने अभी तक ऐसा क्या किया है कि मैंने फोटोशॉप को एक किताब की तरह से पढ़ाना शुरू किया है और हर चैप्टर में से एक दो चीज़ें, कोई टूल्स, कोई ब्लेंडिंग मोड्स, कुछ कहाँ पर है, ये ऐसे, ताकि 7-8 महीने में या एक साल के अंदर जब सभी को मैं अगर बोलूँ कि आप ऑटोमेट में जाइए तो उनको ये ना देखना पड़े कि ये ऑटोमेट कहाँ पे होता है। वो सीधा फाइल में जाएंगे, उनको मालूम है ऑटोमेट यहाँ पे है। तो जब ये बेसिक सबको समझ आ जाएगी, शॉर्टकट समझ आ जाएंगे, उसके बाद मैं एडवांस वर्जन्स लेके आने शुरू करूँगा। और दूसरी बात, ये सारे ट्यूटोरियल्स अभी 10 मिनट के अंदर के हैं और अगर मैं एडवांस ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो जो कि आधे पौने घंटे से कम का नहीं होगा, वो आधे लोगों को समझ नहीं आएगा और वो बोरियत लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस व्यू पॉइंट से साथ में सहमत होंगे इसके और मेरे साथ प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे। खैर, एनीवेज, आपका ट्यूटोरियल है स्क्रिप्टिंग। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो आप फेसबुक में अपलोड करना चाहते हैं और या कुछ ऐसी कहीं भी अपलोड करनी हो, तो फ़ोटोज़ के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही झटके में सारा कुछ रीसाइज़ हो जाए और वो आराम से एक ही फोटोशॉप इमेज की फाइल बने जिसमें सारी फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र हो जाएं और आप उसको फेसबुक पे अपलोड कर सकें। तो मासूम जी, चलिए, हमारे पास एक और मेरे एक फ़ैन है मिस्टर मेहुल शाह। उन्होंने मुझे अपनी कुछ वेडिंग्स की फ़ोटो भेजी हुई जिन्होंने खींची हैं, तो मैं उन्हीं की वेडिंग्स की फ़ोटो लेकर चलता हूँ। बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी की है उन्होंने, ये सारी फ़ोटोज़ उन्हीं की खींची हुई हैं। और मेहुल जी, ये मैं आपकी फ़ोटोज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको भी ये बता सकूँ कि मैं आपकी भी रिक्वेस्ट को भी भूला नहीं हूँ। इन्होंने कोई करिश्मा वेडिंग एल्बम के बारे में कुछ पूछा था मुझसे, तो उसके बारे में ये है। तो खैर चलिए, अब क्या करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सारी ही फ़ोटो अलग अलग डॉक्यूमेंट के रूप में फोटोशॉप में खुली हैं। सबसे पहले हम इन सभी को एक ही डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो सबसे लास्ट वाली फोटो से शुरू करते हैं। शॉर्टकट यूज़ कीजिए, कंट्रोल ए सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी सब कुछ कॉपी करने के लिए, और फर्स्ट कॉपी में आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल वी। ये देखिए, वही फोटो एज ए लेयर इसके ऊपर आके सेट होगी। अब हमें इस फोटो की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और अब यहाँ पर आके कंट्रोल वी। अभी तीसरी लेयर इसके ऊपर पेस्ट हो गई। अब इस लेयर की हमको ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। अब इस लेयर को हाईलाइट कीजिए, वही कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ आ जाइए, कंट्रोल वी, और अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब आखिरी फ़ोटो, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कॉपी ऑल, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, पेस्ट ऑल। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। अब ये एक ही फाइल है, इसी में सारी फ़ोटोज़ अलग अलग डॉक्यूमेंट से एक ही डॉक्यूमेंट में आके बैठ गई हैं। जहाँ तक मुझको याद है, आप फेसबुक में बड़े साइज़ की फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकते। फेसबुक, ट्विटर या कोई और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसमें आप ज़्यादा बड़े साइज़ की फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करिए, इमेज साइज़ में आइए, इमेज साइज़। अब आप यहाँ देखिए, तो अगर मैं रीसैंपल को हटा दूँ, देखिए अब ये पिक्चर 2000 पिक्सल की और 3000 पिक्सल की जो बहुत बड़ी पिक्चर है। रीसैंपल साइज़ को दोबारा से चेक कीजिए, इसमें यहाँ क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, उसकी हाइट को 1000 कर दीजिए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ़ोटो बड़ी वो नहीं लेते हैं। इसको आप ओके कर दीजिए। अब हमने सिर्फ ऊपर की लेयर को साइज़ छेड़ा, लेकिन अब देखिए सारी ही लेयर्स रीसाइज हो गई हैं। ये बाकी फ़ोटोज़ को एक ही लेयर में लेके आने का फ़ायदा है। अब ये हमारा काम हो गया। फाइल में आइए,
यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का बटन भी है, लेकिन इससे मत कंफ्यूज होइएगा। आप स्क्रिप्ट्स में आइए और स्क्रिप्ट्स में है यहाँ पर एक्सपोर्ट लेयर्स टू फाइल्स। अब आपने इसको क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। सबसे पहले तो पूछेगा जी आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे लेके सीधा यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ओके, टाइप JPG, PSD, टारगा, टिफ, PNG, आप JPEG रहने दीजिए और क्वालिटी 8 ठीक है। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए, ये अब स्क्रिप्टिंग रन हो रही है। एक्सपोर्ट लेयर्स टू फाइल्स वाज सक्सेसफुल। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब मैं इसको मिनिमाइज करूं तो ये देखिए साहब, ये देखिए ये सारी ही फोटोज अब एक ही साइज की, छोटे साइज में एक साथ एक ही जगह पे रीसाइज होके ये सारा अलग से आ गया है। मैंने तो डेस्कटॉप पे सेव किया था। आप चाहें तो एक फोल्डर बना के यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्लिक कर लीजिए और न्यू फोल्डर बना के भी आप सारा उसी डेस्टिनेशन उसी फोल्डर को डाल दें तो सारी उसी फोल्डर में चली जाएंगी। तो ऐसे आप इनको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो मासूम जी, आप मेरी तरफ से अपॉलॉजीज एक्सेप्ट कीजिए, माफ़ी। वाकई ही मैं हफ्ता 2 हफ्ते बोलता हूँ, आपके केस में आपने प्रिसाइसली बताया कि 18 दिन हो गए हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूँ हुजूर, आफ्टर ऑल मैं भी खुदा का बंदा इंसान हूँ। आप मुझे अपना भाई समझ के, छोटा या बड़ा, उम्मीद है कि मेरी ऐसी गलतियों को आप देख के अनदेखा करते रहेंगे। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं, वैसे मासूम जी को बहुत पसंद आते हैं, इसके अलावा किसी और को भी अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप एक काम और कीजिए, यहाँ पर नीचे ही एक लाइक का सिंबल बना हुआ है, जो थम्स अप, जो अंगूठा ऊपर का सिंबल है, इसको एक बार हिट कर दीजिए कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया। तो मुझको ये पता चल जाता है कितने लोगों ने मेरा ट्यूटोरियल पसंद किया। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मेरे दोस्त बन चुके हैं, जैसे तरुणवीर हैं और भी बड़े लोग हैं जिनके मुझे नाम इस वक्त याद नहीं है, मिस्टर वोरा हैं, सभी हैं। ये सारे मुझको हमेशा जब भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ तो ये फटाफट मुझको वहाँ पे कमेंट डाल के बता देते हैं कि इनको ट्यूटोरियल कैसा लगा। और मैं ये बोलूँगा कि सबको कमेंट्स डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें छोटा सा लाइक का ये नीचे बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो टिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस एंड हैव फन। बाय बाय जी।